हेलो एवरीवन। सो बेसिकली मैं दुबई के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ और ये स्पेशली उनके लिए है जो दुबई आना चाहते हैं एंड या फिर आ चुके हैं, अपने फर्स्ट मंथ में हैं। और चीज़ों की कुछ क्लैरिटी इस वीडियो के थ्रू मैं देना चाहता हूँ। जैसे कि आप अगर अपने कंट्री में हैं तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है यहाँ आने से पहले, इन टर्म्स ऑफ आपका जो एम्प्लॉयर है वो आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ दें और वो आपके लिए क्या क्या इंतज़ाम करें यहाँ पे, ताकि आप यहाँ पे स्मूथली एडजस्ट हो सकें और आ सकें। और कैसे कैसे लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं जो एज एन एम्प्लॉई आपको मिलनी चाहिए फैसिलिटीज़। दूसरी चीज़, यहाँ पे जब आप आ जाएं तो किन चीज़ों का ध्यान रखें और घर ढूंढने में कैसे आपको ऑनलाइन पोर्टल्स हेल्प कर सकते हैं, उनमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, वो सब। तो पहली बात करते हैं कि जैसे आप अपनी कंट्री से बाहर हो और आप दुबई में जॉब करना चाहते हो, तो एक कॉमन सिनेरियो लेते हैं कि आप दुबई की सारी कंपनीज़ में आप अप्लाई करना शुरू करते हैं। जैसे मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, तो एज अ सीए या फिर एज एन इंजीनियर, एज अ डॉक्टर और एज अ वर्कर, हेल्थ केयर वर्कर और एज अ लेबर, मतलब कुछ भी हो सकता है। तो आप अप्लाई करना शुरू करते हो। तो पहला सिनेरियो, आप कंपनीज़ की लिस्ट वेबसाइट पे अप्लाई करते हो। दूसरा, आप किसी एजेंट के थ्रू जाते हो। और तीसरा, आप किसी इंसान को जो है पहले से जानते हो, उसको बोलते हो कि भाई मेरा भी सीवी आगे फॉरवर्ड कर दो सॉरी, मुझे भी आप आगे जॉब के लिए रेकमेंड कर दो। और फोर्थ चीज़, आप यहाँ पे टूरिस्ट बन के आ जाते हो, विजिट वीज़ा, एंड देन यहाँ पे आपको आके आपको जो टूरिस्ट वीज़ा का टाइम मिलता है विजिट वीज़ा का, उस पर आप जॉब हंटिंग शुरू कर देते हो। तो आप यहाँ आने से पहले आपको ये ध्यान रखना है, आपको अपनी कंपनी के बारे में प्रॉपरली रिसर्च करनी है। उस कंपनी में जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं 2-3 लोगों से बात करनी है, लिंक्डइन के थ्रू या फिर फेसबुक के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, बहुत सारे सोशल मीडिया पोर्टल्स हैं, उनके थ्रू आप रीच आउट करें। कम से कम 2 या 3 लोगों से बात करें। उन लोगों से ये मत पूछें कि कंपनी कैसी है, उन लोगों से पूछें कल्चर कैसा है, उन लोगों से पूछें कि यहाँ पे एम्प्लॉय पॉलिसीज़ कैसी हैं, है ना, ये सब बात करें उनसे। फिर उसके बाद आप जब यहाँ पे मान लेते हैं कि आपको वहाँ पे इंटरव्यू का कॉल आ जाता है, आपकी कंट्री में बैठे बैठे आपके इंटरव्यूज़ हुए, आप सिलेक्शन हो गया आपका। उसके बाद आप पूछें कि आप मुझे यहाँ से निकलने से पहले अपनी कंट्री से वीज़ा दोगे या फिर मुझे आप एंट्री परमिट पे बुलाओगे। तो मोस्टली एम्प्लॉयर्स क्या करते हैं, आपको एंट्री परमिट देते हैं। एंट्री परमिट का मतलब होता है कि आपको यूएई में एंटर करने की परमिशन दे दी जाती है और आपको साथ में वन वे टिकट भी देंगे आपके एम्प्लॉयर। अगर वो ये बोलें कि आप अपना खर्चा करके आ जाओ, एंट्री परमिट हम आपको दे देते हैं, आप अपना खर्चा करके आ जाओ, तो उन्हें बोलना कि आप हमें वन वे टिकट स्पॉन्सर करो, ओके, बिकॉज आपको वो स्पॉन्सर कर रहे हैं दुबई में आने के लिए, काम करने के लिए, उनके लिए, ठीक है। फिर आप क्या करें, एंट्री परमिट आपको जिस दिन मिलता है उसके 60 दिन के अंदर अंदर आपको दुबई आना होता है या यूएई में एंटर करना होता है। मैं ये मान के चलता हूँ कि आप दुबई में कर रहे हैं क्योंकि मैं दुबई में हूँ। तो आप यहाँ पे जब आ जाएं, फिर उसके बाद आपका एमिरेट्स आईडी का प्रोसेस शुरू होता है। एमिरेट्स आईडी यहाँ पे वो डॉक्यूमेंट है जो कि एज एन एक्सपैट, आप जब वहाँ यहाँ से आके वहाँ बाहर आके काम करेंगे, आपकी आइडेंटिटी है यूएई में, वो बताता है कि आप 2 साल के लिए यहाँ पे रेजिडेंट हो, ठीक है। और साथ में आपको रेजिडेंसी वीज़ा भी मिलता है। तो उससे पहले जब आप यहाँ आ जाएंगे एंट्री परमिट पे, फिर आपको बायोमेट्रिक और मेडिकल टेस्ट के लिए जाना होगा। मेडिकल टेस्ट और बायोमेट्रिक आपको एम्प्लॉयर कराएंगे। उसके बाद आपको एमिरेट्स आईडी मिल जाएगी एंड देन आप अपना सॉरी, आप अपनी प्रोसेस, एमिरेट्स आईडी मिलने के बाद आपको पिंक वीज़ा भी साथ में मिलेगा, रेजिडेंसी वीज़ा बोलते हैं उसको। तो आप यूएई के रेजिडेंट हो गए और आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। एमिरेट्स आईडी आने के बाद आप यहाँ पे अपना टेलीफोन नंबर ले सकते हैं। फिर उसके बाद आप यहाँ पे अपना बैंक अकाउंट खुलवा सकते हैं। फिर उसके बाद आप घर किराए पे ले सकते हैं। तो एमिरेट्स आईडी बहुत ज़रूरी डॉक्यूमेंट है। और आपको इंश्योरेंस भी लेनी है। इंश्योरेंस आपको आपका एम्प्लॉयर देगा, उसकी यहाँ पे मैंडेटरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इंश्योरेंस देना, ओके। इंश्योरेंस यहाँ पे बहुत ज़रूरी है बिकॉज यहाँ पे हेल्थ केयर एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हैं और एक्सपेंसिव हैं।
फिर उसके बाद आप यहाँ पे आ गए, एमिरेट्स आईडी बन गया। अब आपने घर तलाश करना शुरू किया। अब आपने पोर्टल्स पे जाना शुरू करा, बेयूट है, प्रॉपर्टी फाइंडर है, डुबिजल है, ठीक है। तो आपको वहाँ पे मिला, लेट्स से आपने 1 बेडरूम लेना है या स्टूडियो अपार्टमेंट लेना है, 2 बेडरूम लेना है, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है। सॉरी। तो आपने वहाँ पे देखा कि यहाँ पे ईयरली कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो आप ईयरली आपको फिगर मिल गया कि लेट्स से 1 लाख दिरहम ईयरली का रेंट है। तो मैं आपको बताऊँ वो 1 लाख दिरहम नहीं होता। उसके बाद जब आप देखेंगे, उसके बाद ऊपर होता है 5% का डिपॉजिट, उसके ऊपर 5% की कमीशन, उसके ऊपर कभी कभार एडमिन फ़ीस भी चार्ज कर ली जाती है 500 या 1000 दिरहम आपसे। उसके बाद आपको बोलेगा कि देवा का डिपॉजिट देना है। देवा मतलब दुबई इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर अथॉरिटी, उसका डिपॉजिट, ताकि आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी वाटर आ पाए। फिर उसके बाद आपको महीने का इलेक्ट्रिसिटी का बिल आएगा। फिर उसके बाद कहीं जगह सेंट्रलाइज गैस पाइपलाइन होती है, तो उसका डिपॉजिट और महीने का जो भी गैस कनेक्शन का यूजेज होगा। तो ये कहीं ना कहीं सब कुछ पढ़ा के आपको ये 125-130 पड़ता है। तो कभी भी वेबसाइट पे जो अमाउंट होते हैं उसके बेसिस पे डिसीजन ना लें, हमेशा ये ऊपर 30% ऊपर फैक्टर करके चलें आप। तो अभी के लिए फिर उसके बाद आपका यहाँ पे बैंक अकाउंट जब खुलेगा, एमिरेट्स आईडी खुल जाएगा, तो आप कॉन्ट्रैक्ट फाइनलाइज कर सकते हो। और 12 महीने का कॉन्ट्रैक्ट होता है, और अगर 12 महीने से पहले आप वो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करना चाहते हो, रेंटल एग्रीमेंट, तो कुछ 2 महीने का रेंट आपको एज पेनल्टी देना होता है, ठीक है। यहाँ पे फ़ोन लेने के प्लान्स होते हैं। यहाँ पे 3 कंपनीज़ हैं, डू, एतिसलात और वर्जिन। जो सबसे इकोनॉमिकल मानी जाती है वो वर्जिन मानी जाती है। उसमें आप पूरे साल का ले सकते हैं, वो 50% आपको डिस्काउंट दे देते हैं। एंड आप डिसाइड कर सकते हैं आपको लोकल मिनट्स यूएई टू यूएई कितने चाहिए, आपको अपने बाहर अगर कंट्री में कॉल करना है तो वो मिनट्स आपको महीने में कितने चाहिए, और इंटरनेट कितना चाहिए, तो वो टोटल आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसका अगर रफ रेंज लेके जाएँ तो साल का आपको 3000 दिरहम्स के आसपास साल का ये हो जाना चाहिए अगर आप वर्जिन लेते हैं तो। और अगर आप एतिसलात डुओ लेते हैं तो थोड़ा सा वो हायर साइड पे चला जाएगा, 4000 तक आप मान लो। ये मान के कि आप अनलिमिटेड यूएई टू यूएई लेते हो, और फिर कुछ 300-400 मिनट अपने कंट्री के लिए रखते हो इंटरनेशनल कॉल्स, एंड कुछ 28 या 30 GB आप महीने का इंटरनेट रखते हो। यहाँ पे इंटरनेट हर जगह अवेलेबल रहता है, पब्लिक प्लेसेस पे वाईफाई आपको मिल जाता है, और आपको घर पे आप रहोगे तो आप वाईफाई लगवाओगे तो हाँ उसका भी खर्चा अलग से आता है। तो क्या होता है कि आप अलग से खर्चा ना करके वाईफाई के लिए, व्हाट यू डू इज़, आप अपना जैसे डू से लेंगे या वर्जिन से लेंगे या फिर आप एतिसलात से लेंगे अपना फ़ोन का कनेक्शन, आप उनसे बात कर लो कि आपका कोई होम प्लान है क्या, तो वो आपको होम प्लान दे देंगे। तो होम प्लान में आपके घर में एक 5G राउटर लग जाएगा, एंड देन यू कैन एन्जॉय दी वाईफाई अकॉर्डिंगली। बाय द वे यूएई में अगर आपको 12 Mbps 10 Mbps की स्पीड भी मिलती है तो बहुत अच्छी मानी जाती है, बहुत अच्छी मानी जाती है। यहाँ पे जैसे मैं इंडिया से हूँ तो इंडिया में मैं 100 Mbps की स्पीड यूज़ करता था अपने घर पे वाईफाई में। तो यहाँ पे आपको 12 Mbps 15 Mbps 10 Mbps बहुत अच्छी स्पीड मानी जाती है। आपका स्मार्ट टीवी भी चल जाएगा, आपके यूट्यूब वीडियोस भी चल जाएंगे, आपके लैपटॉप पे आप काम भी कर लेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा तो आप प्लीज़ इसको चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें वीडियो को। और अगर आपको लगता है किसी को आप ये वीडियो पहुंचा के उसकी मदद कर सकते हैं तो ये वीडियो आप पहुंचा के मदद करिए, क्या पता 10 मिनट में उसकी कुछ क्वेरीज हल हो जाएं। एंड आपको अगर लगता है कि मैं किसी और वीडियो टॉपिक पे वीडियोस बनाऊं, आपको इन्फॉर्मेशन दूं, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। एक्चुअली थोड़ा टाइम कम मिलता है। आज मैं होटल थोड़ा जल्दी आ गया था, अपनी अकोमोडेशन वगैरह फाइनलाइज़ कर रहा था। मैं 4 सितंबर को ही मूव हुआ हूँ यहाँ पे, तो मेरे को सारा प्रोसेस ये पता है, तो मैंने सोचा एक वीडियो बना के आपको मैं डाल दूँ और बता दूँ, क्योंकि मैंने सब कुछ यहाँ पे इन दिनों में देख लिया है। घर भी फाइनलाइज़ कर लिया है, सिक्योरिटी डिपॉजिट भी दे दिया है, बैंक अकाउंट ओपनिंग की भी कर ली है, एमिरेट्स आईडी भी कर लिया है, एंड फ़ोन नंबर भी ले लिया है, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।